नमस्कार। मौसम चलवा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि आज रात्रि के दौरान और आगामी 24 से 48 घंटों के मध्य क्या स्थिति रह सकती है। मोटे तौर पर बात करेंगे। अभी शाम को 6 बज रहे हैं और 6 बजे का मौसमी विश्लेषण है और अभी के मौसमी विश्लेषण के अनुसार देखेंगे कि क्या स्थितियाँ बनी हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं उदयपुर के क्षेत्रों पर एक सर्कुलेशन की स्थिति निचले स्तर पर बनी हुई है। वहीं एक डिप्रेशन इस समय उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के आसपास बना हुआ है, यानी इस समय ये मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भागों के करीब रेवा के आसपास के क्षेत्र पर और वहीं से ट्रफ बंगाल की खाड़ी तक जा रही है डिप्रेशन से होते हुए, और यहाँ से होते हुए फिर ये ग्वालियर के आसपास से होते हुए बीकानेर संभाग के मध्य भागों की ओर, यानी सूरतगढ़ और बीकानेर के उत्तरी क्षेत्र अनूपगढ़ के आसपास से होते हुए ये ट्रफ जो है इस समय बनी हुई है और ये हल्के और झुकाव में आने की संभावना है रात के दौरान, यानी जैसलमेर के पोखरण के इलाकों की ओर इसके बढ़ जाने की एक बार संभावना रहेगी। स्थानीय धरातली क्षेत्रों के आसपास उदयपुर के मध्य भागों के आसपास एक सर्कुलेशन की स्थिति है। इधर गुजरात के सौराष्ट्र पर ऊपरी चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है और वहीं हरियाणा और इससे सटे हुए क्षेत्रों के आसपास भी एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है, जबकि एक WD यहाँ पर जम्मू और लेह के मिले जुले क्षेत्रों पर बना हुआ है, जो आगामी 48 से 72 घंटों के आसपास बने रहने के साथ ही आगे बढ़ने की संभावना उसके साथ रहेगी। और ये डिप्रेशन आगे बढ़ने की जो संभावना है वह आप इसमें ट्रैक के आधार पर देख सकते हैं। और जैसा कि पहले भी बताया था कि ये कोटा संभाग से होते हुए मध्य क्षेत्रों की ओर, यानी अजमेर संभाग के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों की ओर बढ़ेगा और उसके बाद ये जयपुर संभाग के क्षेत्रों की ओर उत्तर के झुकाव में आएगा और उसके बाद ये उत्तर पूर्वी झुकाव के साथ आगे बढ़ते हुए लगातार कमज़ोर होगा। अगले 24 घंटों के दौरान, यानी कल सुबह तक इसके वेल मार्क बनने की अधिकतम संभावनाएं हैं और कल सुबह तक इसके वेल मार्क बनने के बाद ये आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ते हुए फिर राजस्थान के क्षेत्रों की ओर बढ़ते हुए राजस्थान में प्रवेश कर जाने के बाद संभावना रहेगी कि कोटा और अजमेर संभाग, जयपुर संभाग के बीच इस सिस्टम के निम्न दबाव बनने की संभावना है और उसी के साथ जो है बारिश की गतिविधियों का एक दौर रात्रि के दौरान भी देखे जाने की संभावना, जो स्थानीय सर्कुलेशन है अगर ये प्रभाव में आता है, जो धरातली क्षेत्र पर प्रभावी है और ये ऊंचाई की ओर अगर आसमान में अपना प्रभाव बढ़ाता है, तो फिर जो है उदयपुर कोटा संभाग से लेकर इधर जोधपुर संभाग के जालोर, भीनमाल, सांचौर के पूर्वी क्षेत्र हैं, सिरोही के क्षेत्र हैं, उत्तर पूर्वी गुजरात, बनासकांठा और साथ ही देखें तो डीसा, धानेरा से लगाकर अंबाजी का क्षेत्र है, खेड़ब्रह्म से लेकर यहाँ पर महसाणा, पालनपुर के क्षेत्र, साथ ही यहाँ पर देखें तो इससे सटा हुआ उदयपुर संभाग और जोधपुर संभाग के पाली, पूर्वी बालोतरा, बाड़मेर का क्षेत्र, जोधपुर के इलाके, पूर्वी क्षेत्र, जहाँ भारी से अति भारी वर्षा की गतिविधियाँ आगामी 24 से 48 घंटों के मध्य कहीं कहीं अरावली रेंज, माउंट आबू क्षेत्रों से लेकर सिरोही के क्षेत्र, पाली, अरावली रेंज, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर और इससे सटे हुए भीलवाड़ा के क्षेत्रों की ओर उदयपुर संभाग सहित कोटा संभाग के क्षेत्रों में कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा या कहे जल भराव, बाढ़ वाली बारिश की गतिविधियाँ भी होने की संभावनाएं बन रही हैं। स्थानीय प्रणालियाँ जो धरातली क्षेत्रों पर हैं उसको हमने हरे कलर में दिखाया है, क्योंकि ये केवल फिलहाल 1000 मीटर के दायरे में बनी हुई हैं। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों की ओर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है। इस समय अरावली रेंज के क्षेत्रों में हवाओं की स्थिति उत्तर पूर्वी दिशा से बनी हुई है, जबकि अन्य भागों में जो है जो डिप्रेशन है उसकी वजह से उत्तर पश्चिमी, कहीं पश्चिमी हवाओं का रुख है तो कहीं दक्षिण पश्चिमी, लेकिन अरावली रेंज के क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी हवाओं का रुख बना हुआ है, जो कि इस स्थानीय सर्कुलेशन की जो स्थिति है, जो इसका केंद्र है वह उदयपुर के मध्य भागों के आसपास दर्ज हो रहा है। गुजरात के सौराष्ट्र पर ऊपरी चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र, साथ ही छत्तीसगढ़ पर भी मध्यम से लेकर ऊंचाई पर, या कह सकते हैं मध्यम लेवल से लेकर ऊंचाई की ओर एक ऊपरी चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। और जैसे ही सिस्टम आगे बढ़ेगा तो पूर्वी मध्य भारत पर एक और चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनने की संभावना है, जिसको जानकारी देते हुए 4 दिनों का समय मौसम चलवास पर हो गया है, यानी ये एक तत्कालीन अनुमान था। और ये साथ ही क्योंकि जैसे जैसे कोई सिस्टम प्रभावी रूप में आगे बढ़ता है तो कभी कभी वो कमज़ोर होता है और उसकी जो ऊर्जा होती है वो बिखरने लगती है और फिर से कुछ नए क्षेत्र में नए चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के रूप में डेवलप हो जाती है। तो इस समय पूर्वी भारत पर बना हुआ डिप्रेशन तेज़ी से आगे बढ़ेगा, यानी अभी ये शाम को उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश पर है तो कल दोपहर तक ये राजस्थान के कोटा संभाग पर होगा। और इस सीजन का सबसे अधिक तेज़ी से बढ़ने वाला ये सिस्टम आज जो है देखा जा रहा है, यानी अब तक बीते सिस्टम धीमी गति से रहे, कुछ काफ़ी ज़्यादा धीमी गति से रहे, तो ये सिस्टम कल डिप्रेशन बना और पूर्वी भारत से अंदरूनी भागों की ओर प्रवेश करने के बाद शाम को ये उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश पर है और कल दोपहर शाम के बीच में ये कोटा संभाग के क्षेत्रों में प्रवेश कर जाएगा, यानी केवल 24 घंटों में ये काफ़ी अधिक क्षेत्रों में जो है
आगे बढ़ेगा और ये काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो इसके जो है वायुमंडलीय क्षेत्रों में इसकी ऊर्जा बिखरने के साथ ही कुछ इलाकों में इसके जो है नए प्रभाव के साथ लगभग पूर्वी मध्य भारत में एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनने की संभावना है, जिसके आगे फिर से कोटा संभाग और भरतपुर संभाग से होते हुए जयपुर अजमेर संभाग के क्षेत्रों की ओर बढ़कर जोधपुर संभाग के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ने की संभावना रहेगी। उसके बाद इसके यहाँ आकर रिकर्व करने बीकानेर संभाग की ओर जाने और साथ ही एक जोधपुर संभाग के पश्चिम की ओर बढ़ने की दो संभावनाएं रहेगी। वह रहेगी यहाँ पर बनने वाले स्थानीय सर्कुलेशन के प्रभाव के साथ ही अगर सर्कुलेशन की स्थितियाँ उत्तरी राजस्थान के आसपास बनती हैं तो खिंचाव के साथ ही सिस्टम का यहाँ पर दोनों का मिलन या कहे दोनों का जो स्थितियाँ बनती हैं खिंचाव की, जिसको मर्ज होना कहते हैं, तो ये इन क्षेत्रों की ओर मर्ज होने की संभावना रहेगी उत्तर पूर्वी उत्तरी राजस्थान की ओर। अगर ये हवाओं का क्षेत्र इस समय आगे बढ़कर जैसलमेर की ओर भी एक डेवलप होता है जो पाकिस्तान के आसपास हल्के सर्कुलेशन के प्रभाव में बनते बिखरते दौर में बना हुआ है, तो फिर इसके जो है आगे बढ़ने की संभावना रहेगी चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के रूप में कमज़ोर होते हुए। लेकिन बारिश की गतिविधियां जैसलमेर के पश्चिमी इलाकों तक भी जोरदार, कहीं मूसलाधार, कहीं भारी वर्षा के रूप में होने की संभावना रहेगी। हालांकि देखें तो जोधपुर संभाग के कई भागों में भारी वर्षा की संभावना है। अधिकतर भागों में मानसून सक्रिय बना रहेगा। जोधपुर संभाग के सभी भागों में बारिश की उम्मीद की जा सकती है आगामी एक सप्ताह के दौरान आगे आने वाले एक के बाद एक सिस्टम यानी दोनों सिस्टमों के साथ ही। वहीं मैप आप देख सकते हैं, इस मैप अगले 24 से 48 घंटों के मध्य प्रभाव में होने वाली जो बारिश की गतिविधियाँ कोटा संभाग के इलाके हैं, उदयपुर संभाग, अजमेर संभाग के दक्षिण मध्य इलाके, जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी इलाके हैं, जिसमें जालोर, सिरोही, जोधपुर का इलाका है पूर्वी मध्य, इससे सटा हुआ अजमेर नागौर का इलाका दक्षिणी और संपूर्ण पाली जिला इसमें है। पूर्वी बालोतरा बाड़मेर का क्षेत्र, पूर्वी सांचौर का क्षेत्र भी है, जहां वर्षा की गतिविधियां 120 मिलीमीटर से लेकर 220 मिलीमीटर प्लस तक होने की संभावना है, जो कि इस लाल कलर के दायरे में होने वाली वर्षा का प्रतिशत अगर देखें इस दायरे के हिसाब से तो लगभग ये कह सकते हैं 40% तक क्षेत्रों में इस प्रकार की वर्षा संभव है, जो कि काफ़ी अत्यधिक है और काफ़ी जल भराव दे सकती हैं, नदी नालों में भारी उफान ला सकती हैं और कई जगहों पर जो अन्य बांध है उसके भी भरने की संभावना है। वहीं जवाई बांध कैचमेंट एरिया में होने वाली बारिश जवाई बांध में भारी जलावक लाएगी। एक बार पुनः देखें तो आज 26 जुलाई है और 26 जुलाई से लगाकर अगर 5 अगस्त तक का समय ले तो आगामी 5 से लेकर जो 10 दिनों का समय है यानी 4-5 दिन अगस्त के और 4-5 दिन जुलाई के, तो अगले 10 दिनों में जवाई बांध का गेज कितना बढ़ेगा उस पर भी एक बार फिर अनुमान है कि जो 35 फीट के आसपास जवाई बांध का गेज बना हुआ है, ये गेज आगामी 10 दिनों के दौरान 45 फीट तक पहुंच जाने की 70% संभावना है। और इसके साथ ही होने वाली अगर इस प्रकार की बारिश दूसरे सिस्टम के तौर पर साथ मिलता है पश्चिमी राजस्थान की ओर स्थानीय प्रणालियों का, तो फिर ये गेज कह सकते हैं 45 से 50 फीट के मध्य भी जाने जैसी 60% संभावना रहेगी। जबकि अगर अधिकतम संभावनाओं की बात करें तो 90% संभावना है कि आगामी 10 दिनों में जवाई बांध का गेज 40 फीट तक पहुंच जाने या 40 फीट को क्रॉस कर जाने की 90% संभावना है, यानी भारी जल आवक की उम्मीद की जा सकती है अगले 10 दिनों में। वहीं जो 60 और 70% की संभावना है वह समय के साथ और बढ़ने वाले सिस्टम के साथ आप देख सकते हैं आगामी दिनों में घटत बढ़त बनी रहेगी। लेकिन अनुमान तीनों अलग अलग हैं। एक 90% अनुमान कि आगामी 10 दिनों में जवाई बांध का गेज 40 फीट को क्रॉस करेगा और वहीं 45 फीट तक देखें तो इसकी संभावना 70% है और 45 से 50 फीट के मध्य देखें तो इसकी भी संभावना जो है आगामी 10 दिनों में ये कम होकर 60% रह गई है। तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि ये 60% काफ़ी कम है और हमारे अनुमान में जब 80 या कहे विशेषकर 90-85% संभावना होती है तो वह अधिकतम 99% उस बताए गए अनुमान तक पानी पहुंच जाता है। और बीते दिनों में भी 13 से 23 जुलाई के मध्य हमारा अनुमान था कि 35 से लेकर 40 फीट के मध्य पहुंच जाने की अधिकतम संभावनाएं हैं और उस समय बांध का घेज 34 फीट के आसपास पहुंच गया था 23 जुलाई तक और ये 35 फीट के करीब है। तो लगभग जो है उसमें कह सकते हैं सिस्टम के बदलाव या ट्रैक में बदलाव के साथ ही ये बारिश की जो गतिविधियाँ हैं उसमें कमी के साथ 35 फीट के नीचे बना रहा, 1 फीट के करीब, लेकिन फिर भी समकक्ष पहुंच गया। आगामी दिनों में देखें तो पाली के अरावली रेंज के कई इलाकों में अत्यंत भारी वर्षा की संभावना है। जालोर सिरोही के इलाकों में भी इस प्रकार की संभावना, बालोतरा के इलाकों में देखें तो इसी प्रकार की संभावना है। जोधपुर के मिले जुले भागों में भी जोधपुर शहर, लूणी, मोगड़ा, पीपाड़, भोपाल से लेकर इस प्रकार की बारिश की संभावना, शेरगढ़ से लेकर पाटौदी, पचपदरा और बालोतरा के क्षेत्रों में
सिवाना मोकलसर से लेकर अनार बेल्ट, साथ ही यहाँ पर देखें तो भद्रजुन बेल्ट से लेकर आहोर, तकतगढ़, जालोर, भिनमाड़, जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, मालवाड़ा के क्षेत्रों में भी इसी प्रकार की वर्षा की उम्मीद की जा सकती है। यानी आज रात्रि से लेकर आगामी 48 घंटों में कई इलाकों में उदयपुर, पाली या कहे उदयपुर, जोधपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्र, अजमेर संभाग, कोटा संभाग में भारी वर्षा अधिकतर क्षेत्रों में, तो कई इलाकों में अति भारी, तो कहीं कहीं इन तीनों चारों संभागों में कई इलाके ऐसे रहेंगे जहां अत्यंत भारी वर्षा, जल भराव वाली वर्षा संभव होने की संभावना है। नदी नाले, बांडी नदी में कह सकते हैं पाली शहर में भारी उफान देखे जाने की संभावना है। आगामी 72 घंटों के दौरान पाली शहर से निकलने वाली बांडी नदी में भारी उफान देखा जाएगा, क्योंकि पाली की बांडी नदी का जो उद्गम स्थान है वह अरावली रेंज, मारवाड़ जंक्शन, गोरम घाट क्षेत्र से फुलाद बांध से होता है। और फुलाद बांध 19 जुलाई को ओवरफ्लो हो चुका है और इसका पानी लगभग 15 किलोमीटर पश्चिम तक इस समय हल्के बहाव में चल रहा है। तो वहीं आज फुलाद बांध के उत्तर की ओर बना हुआ और सिरियारी बांध के और फुलाद बांध के बीच बना हुआ डिंगोर बांध आज ओवरफ्लो हो चुका है। तो इसका पानी भी इसी सूकड़ी नदी में मिलेगा, यानी जिसको मारवाड़ जंक्शन में सूकड़ी नदी कहते हैं। और फिर आगे पाली या फिर जो है अपन जब भूगोल का अध्ययन करते हैं तो उसमें बांडी नदी के नाम से पढ़ते हैं, लेकिन स्थानीय क्षेत्र में मारवाड़ जंक्शन में इसको सूकड़ी नदी के नाम से कहते हैं। उसमें फुलाद बांध और फिर जो है डिंगोर बांध दोनों का पानी अब मिलकर आएगा। साथ में आगे आने के बाद अहुआ की नदी का पानी बिठोड़ा के आसपास मिलकर इसमें मिल जाता है, तो और बहाव बढ़ जाता है। और जैसे जैसे नदी आगे बढ़ती है तो फिर ये उत्तवन के आसपास होते हुए पाली शहर होकर गुजरती हैं और पाली शहर के आगे निकलकर इस नदी में हेमावास बांध जो ओवरफ्लो हो चुका है उसका पानी भी इसमें मिल जाता है। और फिर और आगे बढ़ते हुए जब ये पाली के नीचे जाती हैं तो यहाँ पर लाखोटिया और पाली की जो लोड़िया झील है उसका पानी भी इसमें मिल जाता है। तो बांडी नदी में ज़रूर काफ़ी उफान आने की संभावना है। पाली शहर में एक बार पुनः हालात ख़राब होने की संभावना रहेगी। साथ ही जालोर, सिरोही, इससे सटे हुए बालोतरा, सिंदरी, मोकलसर, सिवाना, इन सभी क्षेत्रों में जहां से लूणी नदी का बहाव होता है आगामी 10 दिनों में ये प्रभावशाली क्षेत्र जो हैं रहेंगे, या कहे ये इस नदी के प्रभाव वाले क्षेत्र में रहेंगे और यहाँ पर खतरा आगे बना रहेगा। कई रास्ते जो हैं आवागमन बाधित होगा और रास्ते जाम या टूटने की संभावना भी रहेगी। इधर अजमेर में होने वाली बारिश का पानी गोविंदगढ़ बांध होते हुए पिचाक बांध या कहे जसवंत सागर बांध में आने की संभावना है। इधर लूणी बांध ओवरफ्लो हो चुका है, तो कई और बांध अरावली रेंज के, जिसमें लूणी बांध रायपुर में आने वाला आगे बना हुआ बांध भी यहाँ पर ओवरफ्लो हो चुका है। तो लूणी नदी में भारी जलावक और जल्द ये अरब सागर में प्रवेश करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि पानी राजस्थान के क्षेत्रों को लगभग पार करते हुए पाकिस्तान के क्षेत्रों की ओर तो बढ़ चुका है और अब जो है आगे इसके पड़ाव की जो संभावना वह अरब सागर में रहेगी। वहीं बीकानेर संभाग की बात करें तो यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, चूरू, इन क्षेत्रों में आगामी 24 घंटों में कई जगहों पर मूसलाधार तो कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना है। हालांकि कई इलाके चूरू, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू के इलाके खंड वर्षा के रूप में धूप छांव के साथ कुछ इलाके शुष्क भी बने रहेंगे, लेकिन फिर भी आगामी दिनों में जयपुर और भरतपुर संभाग के मिले जुले भागों में भारी और कई इलाकों में अति भारी तो कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा से यहाँ पर जयपुर और भरतपुर संभाग, कुछ बीकानेर संभाग के मिले जुले भागों में जल भराव वाली बारिश या अचानक बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न होने वाली बारिश की गतिविधियां भी आगामी इस सप्ताह के दौरान देखे जाने की अधिकतम संभावना है। कुल मिलाकर देखिए तो बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग, कोटा, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर संभाग, लगभग संपूर्ण राजस्थान आगामी एक सप्ताह में बारिश और मानसून से प्रभावित रहेगा और कई इलाकों में नदी नाले उफान पर चलने की संभावना है। कोटा, उदयपुर संभाग के अधिकतर भागों में भारी वर्षा और अति भारी वर्षा की संभावना है। भरतपुर संभाग के भी अधिकतर क्षेत्रों में भारी अति भारी वर्षा देखी जाएगी। साथ ही अजमेर संभाग के भी क्षेत्रों में देखें तो नागौर, कुचामंडीगढ़ बेल्ट से लेकर ब्यावर, अजमेर, भीलवाड़ा, केकड़ी, शाहपुरा, इन सभी क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा, कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा भी आगामी सप्ताह में देखी जाएगी। तो वहीं रात्रि के दौरान गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, फड़ौदी, पोखरण के इलाके हैं, देसू से लगाकर पोखरण के क्षेत्रों से लगाकर चांदन, जैसलमेर, तन्नोट, जैसलमेर शहर से लेकर कई भागों में खंड वर्षा के रूप में मूसलाधार, कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा वाली स्थिति देखी जाएगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।